को व्यतीत करें। ऐसा कहते हुए दुखी मन से लक्ष्मण गंगा के उस पार जाने लगे। लक्ष्मण की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मन कष्ट व पीड़ा से भरा हुआ था। इधर अपने स्वामी श्री राम द्वारा इस अवस्था में सूने वन में छोड़ने के कारण जनक नंदिनी माता सीता का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वहीं पास के आश्रम के कुछ छात्रों ने माता सीता को इस तरह रोता देख अपने गुरु महर्षि वाल्मीकि को इसकी सूचना दी। महर्षि वाल्मीकि मानो इस सूचना की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। सूचना मिलते ही वो गंगा नदी के तट की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि माता सीता रोती बिलखती धरती पर बैठी हैं। महर्षि वाल्मीकि माता सीता के पास गए और कहा, पुत्री, तुम राजा दशरथ की बहू, महाराज श्री राम की पत्नी व मिथिला के राजा जनक की राज दुलारी सीता हो। जब तुम यहां आ रही थी तब मैं अपनी तपस्या में था। उस दौरान ही मुझे दिव्य दृष्टि से महाराज श्री राम द्वारा तुम्हें त्यागे जाने व उसके कारण के बारे में पता लग गया था। पुत्री सीता, मैं जानता हूं कि तुम निष्पाप व पवित्र हो। अब तुम अपने आप को संभालो और अपनी संतान की चिंता करते हुए मेरे आश्रम में आकर रहो। वहां कुछ तपस्विनी स्त्रियां भी रहती हैं। वो तुम्हें अपनी पुत्री के समान ही स्नेह करेंगी एवं तुम्हारी देखभाल भी करेंगी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा इस प्रकार स्नेह व दुलार मिलने से माता सीता का दुख कुछ कम हुआ। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, इस कठिन समय में आपने मुझे अपनी शरण में लिया, इसके लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। ऐसा कहकर माता सीता महर्षि वाल्मीकि के पीछे पीछे उनके आश्रम जा पहुंची। वहां पहुंचकर महर्षि ने अपने आश्रम में रहने वाली तपस्विनी स्त्रियों को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई और माता सीता की देखभाल करने के लिए कहा। ऋषि की आज्ञा पाकर तपस्विनी स्त्रियों ने माता सीता के ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था युक्त कक्ष तैयार कर उन्हें वहां ठहराया। इधर दूसरी ओर लक्ष्मण बड़े भारी मन से रथ पर सवार हो अयोध्या की ओर चल दिए। रास्ते में रोते हुए लक्ष्मण ने सारथी सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, आप तो ज्ञानी व आयु में हमसे बड़े पिता के समान हैं। आप ही बताइए कि महाराज श्री राम का यह निर्णय ठीक है या नहीं। इस पर मंत्री सुमंत्र ने कहा, राजकुमार लक्ष्मण, इसमें महाराज श्री राम का कोई दोष नहीं है। ये तो विधाता की रची रचना है। वैसे तो मैंने तुम्हारे पिता महाराज दशरथ को ये वचन दिया था कि मैं ये बात आप चारों भाइयों को नहीं बताऊंगा, परंतु आज जो स्थिति बनी है उस में आपके लिए ये बात जानना आवश्यक है।